जदयू नेता नीरज कुमार के द्वारा किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कहा गया, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप बिहार उज्ज्वल नहीं देख रहे हैं। इस समय हम जदयू कार्यालय के पास हैं और अब से कुछ ही देर पहले जदयू नेता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। जिस तरीके से कल अमित शाह जी का सीमांचल दौरा हुआ और उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं जदयू नेता नीरज कुमार जी। आइए हम आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि राज्य सरकार की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि मानने की भूल मत करिए। यहाँ पर बौद्धिक पोस्टमार्टम हो जाएगा आपका और राज्य सरकार के द्वारा जो किए गए काम है वो जग जाहिर है। हाँ, आपको चूंकि चीता युग के आप गृह मंत्री हैं, इसलिए आपके मन के अंदर में राजनीतिक भय हो सकता है। बिहार की जनता मैं हूं नीतीश कुमार पर भरोसा करती है कि कानून का राज यहाँ की पूंजी है और साथ ही साथ हम ये निवेदन करेंगे कि राजनीति में ईर्ष्या द्वेष होना चाहिए। बेचैनी आपकी स्वाभाविक है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई सहयोगी नहीं मिला है, तो कम से कम देश के प्रथम नागरिक का जब भी संबोधन करिए तो उनके नाम के आगे सम्मानजनक शब्द जरूर बोलिए। यह जरूर हमारा अनुरोध होगा और इसी उम्मीद के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक फर्जीवाड़ा था, जमुना और उस्ताद के बीच जो कंपटीशन है, उसका कहीं न कहीं पूर्णिया की सभा में प्रकटीकरण हुआ है। पार्टी के हमारे मीडिया प्रभारी माननीय लोक प्रकाश सिंह जी, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महासचिव अनुप्रिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का पूर्णिया में रैली, उस पूर्णिया की धरती जहां 2014 के चुनाव में वो तो हमारी राजनीति में औकात बताने के लिए अहंकार उनमें भरा हुआ था। 2014 में पूर्णिया में चारों खाने चित हुए। हम लोग कॉलेज के दिन में जब पढ़ते थे तो एक गाना बहुत मशहूर था और उसका शुरुआत ऐसे होता था, जमुरा था उस्ताद तो दिखा अपना कमाल। क्या हालात था कल पूर्णिया की सभा का। माननीय अमित शाह जी 30 मिनट 58 सेकंड बोले। अनुप्रिया ने बताया कि अपनी उपलब्धि की चर्चा तो उनके लिए बेमानी था। वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ले रहे हैं 21 बार, नीतीश जी का 20 बार, लालू जी नीतीश जी का 7 बार, और बिहार में भय का वातावरण है इसकी चर्चा 5 बार किया। ताली बजाओ 3 बार, जोर से बोलो 10 बार। माननीय अमित शाह जी, देश की राजनीति में एक ऐसी परंपरा है, आप शुरुआत कर रहे हैं। अब कौन है जमुरा, कौन है उस्ताद वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यशैली है कि ताली बजाओ, जोर से बोलो। ये जो पूरा परिदृश्य उभर करके आया, उससे ये लग रहा था कि और पैरवी से ताली बजवाना राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष नहीं हो सकता है कि कोई लीडर स्टेट्समैन यह कहे कि ताली बजाओ, इसका मतलब जनता रिस्पॉन्ड नहीं करती है आपको। इसका एहसास माननीय अमित शाह जी आपको हुआ होगा और हम इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि देखा होगा आपने, एक बार मैंने देखा, मैं सुन रहा था, गरीबों की सरकार है ना, उस पर कोई कुछ बोलिए नहीं रहा था, जवाब ही नहीं आ रहा था। लग रहा था कि अडानी अंबानी वाला बात दिमाग में चला गया। चिंतित था कि शायद अमित शाह जी आएंगे, हमारे मन की बात करेंगे, पर मन की बात में उन्होंने झूठ की बात कही। झूठ ही और झूठ, हर बार उन्होंने बिहार के युवा को ठगा है। चाहे वह शिक्षा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, वह कोई भी मुद्दा हो, कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करते। उनका अथक प्रयास था उनके नेताओं के, भाजपा के नेताओं के द्वारा, कि वो सामाजिक उन्माद के चर्चा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन जनता दल यूनाइटेड के द्वारा प्रेशर में, बिहार की जनता के प्रेशर में वह इसमें कायम नहीं हो पाए, वो नशाभूत हुए। उम्मीद थी बिहार की जनता को कि वह अपने किए गए 8 साल के कार्यों की चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन बात कब करेंगे जब उन्होंने कुछ किया हो, तब तो काम तो कभी किया नहीं, सिर्फ झूठ बोला है, फरेब किया है बिहार की जनता के साथ में, देश की जनता के साथ में और खासकर युवाओं के साथ में। आज कई करोड़ युवा सड़क पे हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर घर बैठे हैं। आप देख रहे होंगे चाय का दुकान खोल रहे हैं, पकौड़ी का दुकान खोल रहे हैं, लेकिन उनके पास में रोजगार नहीं है। अमित शाह जी के लिए यह चिंता का विषय नहीं है, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। तो युवा उनको आने वाले समय में इसका जवाब देगा और बहुत जल्द देगा, क्योंकि यह बिहार है और बिहार की धरती युवा हमेशा से अपनी एक पहचान बना के रखा है। अगर मैं 74 का आंदोलन आपको याद दिला दूं तो वो जेपी आंदोलन, जिसमें बिहार का युवा ही था जिस आंदोलन से देश की सत्ता को बदला था। और मैं बता दूं कि यही बिहार होगा कि जो उनको भी उनके मुँह सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा। और आगे प्रेस की जितनी भी कार्यविधि है उसके लिए माननीय हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी को मैं हैंड ओवर करती हूँ। हमारी एकजुटता से इतनी परेशानी आपकी हो गई और हमने अगर राजनीतिक विचारधारा समझौता किया, लेकिन आपने अपने मुद्दों से समझौता किया, सत्ता के लिए अपने मुद्दों से समझौता किया है। चाहे वो जातिगत जनगणना का सवाल हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून का सवाल हो, ऐसे सवालों पर आप सत्ता में रहने के लिए अपनी बुनियादी नीतियों से समझौता करते हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि इन सवालों पर आपको स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए। और आप यह कहते हैं कि हमने बिहार में पैकेज दिया। मैं आंकड़ा बता रहा हूं, कलम कागज लेकर के लिख लें, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर लिखे भारतीय जनता पार्टी के नेता। और दिनांक 16/3/2017 विधान परिषद में माननीय सुशील मोदी जी की उपस्थिति में विपक्ष के नेता थे, योजना विकास मंत्री उस समय माननीय ललन सिंह जी थे। उन्होंने सदन के अंदर उत्तर दिया कि हमारा ही व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण था और उस ध्यानाकर्षण पर मैं केवल माननीय अमित शाह जी को लिखवा देना चाहता हूं, क्योंकि अनुवाद नहीं, यहाँ लिखने पढ़ने की भाषा है, बिहार की धरती है। लिख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे। वित्त मंत्री भारत सरकार के अर्ध सरकारी पत्रांक 41 PF-12014 18/9/2015 को दिए गए उत्तर में भारत यह स्वीकार किया गया कि पूर्व में घोषित अनेक परियोजनाएं इस पैकेज में शामिल हैं। 1,25,000 करोड़ की राशि में 1,08,668 करोड़ पहले से प्रस्तावित है। ये पहले से प्रस्तावित था और वर्तमान में चल रही योजनाओं की इतना ध्येय है, ये हम नहीं कर रहे। और भारत सरकार के व्यय सचिव 20 अगस्त 2015 को बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया था। हम यह कहना चाहते हैं 28 अगस्त 2015 को माननीय अरुण जेटली जी का पत्र, 18 सितंबर 2015 का पत्र पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पैकेज क्या है। तो पैकेज राज्य की, उस समय हम लोगों ने कहा था कि रीपैकेजिंग है, आज भी उस बात पर कायम है। जो पहले की योजनाएं चल रही थी उसी में आपने राशि आवंटित किया 1,08,668 करोड़। तो आपने कितना दिया इस बिहार को, यह आपको स्पष्ट करना चाहिए। और माननीय अमित शाह जी ने, आपको याद नहीं था कि आप ऊर्जा के क्षेत्र में बोल रहे थे, बिजली के क्षेत्र में समस्तीपुर में नरेंद्र मोदी जी फंस गए थे 2015 के चुनाव में।
हमको जहां तक स्मरण है वहीं पर जनता से पूछो बिजली मिलती है? नहीं मिलती है। कहाँ मिलती है? तो वही हाल हुआ इनका भी। कहे बिजली के क्षेत्र में आपको याद नहीं है कि जिस समय आप सत्ता में आए उसके पहले 93% घरों तक हम लोगों ने विद्युतीकरण का कार्य कर लिए थे। 2014 में मोदी जी के सत्ता में आने से पहले 93% विद्युतीकरण हो चुका था और देश के एकमात्र राजनेता नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कहा था गांधी मैदान में कि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं होगा तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा। आपके साथ जुमलाबाज नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, फला चीज कर देंगे और इसके आधार पर अपनी बात कर रहे हैं। और माननीय अमित शाह जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि क्या माननीय अरुण जेटली के द्वारा दिए गए वो पत्र गलत है जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया था कि पूर्व का पैकेज शामिल था? क्या दिवंगत अरुण जेटली जी का सम्मान नहीं करना भारतीय जनता पार्टी का नया राजनीतिक कुसंस्कार बन गया है? यह स्पष्ट करिए। और साथ ही साथ आपने हवाई अड्डा की बात किया। हवाई अड्डा तो अभी पूर्ण तौर पर नागरिकों के लिए ऑपरेटिव नहीं है। जरा यह भी बता देते कि दरभंगा में तो एयरपोर्ट बनाए हैं, क्या हाल है? दरभंगा से और दिल्ली के बीच में जाने का 25 से 30 हजार किराया जाता है। तो आम लोगों के जीवन स्तर के बारे में नहीं सोचना और देश के आप सबसे पहले प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। हवाई अड्डा का भी आम लोगों को सुपुर्द नहीं हुआ और उसका श्रेय ले रहा है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। पैरवी से ताली बजवाने की राजनीतिक संस्कृति माननीय अमित शाह जी, आपने यह कह दिया। एक पुल की चर्चा की। आपको मालूम है माननीय अमित शाह जी कि 121 पुल हम लोगों ने बनवाया बिहार सरकार ने और सीमा सुरक्षा के लिए जो डीबी सड़क होती है 50 सड़क, वो सीमा सुरक्षा के साथ साथ 16 जिलों के पंचायत के लिए सुविधाजनक साबित हो रहा है। इसलिए और ये कैसा राजनीति में दौर आया है, जमुना और उस्ताद का जो खेल हो रहा है। देश के प्रथम नागरिक, ये मेरा गंभीर आरोप है माननीय अमित शाह जी आपके ऊपर। क्या राजनीति की नई धारा विकसित करना चाहते हैं कि देश के प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है? आप उनके संबोधन, उनके नाम लेने में न जी का इस्तेमाल करना है। द्रौपदी मुर्मू जी कहना भी आपको मंजूर नहीं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी नहीं आप कहना चाहते, आदरणीय शब्द भी नहीं लगाते हैं। क्या देश के प्रथम नागरिक के प्रति भी सम्मान राजनीतिक बेचैनी में आपको इस कदर हो गया है कि आप उनके नाम के आगे में भी श्रीमती नहीं कह सकते हैं, आप आदरणीय नहीं लिख सकते हैं, आप संबोधन में आप केवल नाम ले रहे हैं? क्या ये देश के प्रथम नागरिक के प्रति सम्मान का भाव है? ये आदरणीय गृह मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि भय लगता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको निमंत्रण दिया कि हिम्मत करना चाहिए, वेशभूष बदलिए, रूप बदल करके रात के अंधेरे में भी घूमिए बिहार में, आपको डर नहीं रहेगा। 2 बजे रात को भी निकलिएगा तो कोई नहीं आपको जानेगा। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार का संज्ञेय अपराध का आप देख लीजिए, वह लगातार घटा है। दूसरे जिलों से कम है वहां संज्ञेय अपराध। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जहां डर आपको लग रहा है वह राजनीति का डर है? और राजनीति का डर स्वाभाविक है कि आपको यह बात मालूम है कि 2015 में जब महागठबंधन हुआ था, आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 42 जनसभा किया था और